गुरु गरवा जी का इतिहास जैसा यहाँ लिखा गया है, एक जो पोस्टर जो बना हुआ है, गुरु गरवा जी का जन्म विक्रम संवत 1285 ईस्वी में भवारा गांव यानी कि भंबरा गांव हो सकता है, गांव के भिड़कमल भाटी कुल में माता अमरू कंवर पिता गार्डन जी भाटी के घर माघ शुदी चतुर्दशी शुक्रवार के दिन हुआ। युवा अवस्था से ही आध्यात्मिक जीवन व मानव कल्याण के लिए गरवा जी ने अपने गुरु शरणदास जी से दीक्षा प्राप्त की। गुरु शरणदास जी की गुफा जेठवाई में स्थित है, जिसे हम सारण गुफा के नाम से भी जानते हैं। मैंने पूर्व में भी इसका वीडियो आपके वॉइस ऑफ जैसलमेर पे है, आप देख सकते हो। तो हम आगे चलते हैं। गुरु उपदेश के बाद गरवा जी ने कई चमत्कार दिखाया। जैसलमेर महारावण केहर की पुत्री का कुष्ठ रोग दूर किया। विक्रम संवत 1301 में दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1301 में दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। उसी दौरान महारावण मूलराज सिंह जी की सहायता के लिए अपने शिष्यों को भेजकर मुस्लिम सेना को मौत के घाट उतारा। चूंकि गरवा जी खुद भाटी परिवार से थे, राजशाही परिवार से थे, जिसमें गढ़सी सिंह जी, मंगलराव, पंबाजी पोड़, भटिया, कर्णजी लिमा गोत्र के साथ राजकुमार वीद गति को प्राप्त हुए, जिनके कीर्ति स्तंभ जैसलमेर की सूरज पोल में स्थापित है। किसी कवि ने कहा है, सुख भोगियों सूरज पोल में बड़ भयो जोड़ कोड रंग कवियों तने पावा पौंड शीश कटिया धड़ लड़िया खिलजी भूजो पसीज आए जडाजी घर जन्म पायो मंगलराव भटिया कुल माय या खिलजी भुजो पसीज पर जन्म पायो मंगलराव भटिया कुल माय। गुरु गरवा जी ने राजपूत समाज में पुनर्विवाह की रीत लागू की। हजारों बाल विधवा कन्याओं का जीवन नरक होते हुए बचाया। खिलजी तुर्कों के समय जैसलमेर की स्थिति बहुत ही गंभीर रूप में थी। सब जगह हाहाकार मचा हुआ था। ऐसी स्थिति में अपने कुल की मान मर्यादा रखना गरवा जी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। चारण कवि दोहा इस प्रकार है, गरवा गढ़ जैसारा कन्या उदाहरण का कुल क्षत्रिय दुख कारणे संत हुआ सरताज। गुरु गरवा जी ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और आप पास के गांव के क्षत्रियों को निमंत्रण भिजवाया और लोदवा स्थान पर इकट्ठा किया और उस सभा में गुरु गरवा जी से एक आह्वान किया, जो कन्याएं विधवा हो गई है, जिनके पति महारावण की सेना में वीर गति को प्राप्त हो गए, इसलिए मैं चाहता हूं कि उन कन्याओं का जीवन नरक न बने, इसलिए राजपूत समाज में पुनर्विवाह की रीत लागू की जाए। बहुत से राजपूत इस प्रस्ताव में सहमत नहीं हुए और वो उस स्थान से उठकर अपने घर की ओर चले गए। तभी उस सभा में गुरु गरवा जी ने वचन मांगा और कहा, क्या एक भी क्षत्रिय नहीं है जो मेरे वचन की पालना करे? क्या ये धरती वीरों से खाली हो गई? ऐसा सुनकर सभा में बैठे हुए 12 क्षत्रिय अपने स्थान से उठकर गुरु गरवा जी के सामने जाकर खड़े हुए और कहा, हम क्षत्रिय है, हमारा वचन है, प्राण जाए पर वचन नहीं जाएगा। हम आपको वचन देते हैं कि जो आपका आदेश होगा उसकी हम पालना करेंगे। और गुरु गरवा जी ने राजपूत समाज में पुनर्विवाह की रीत लागू की और एक पंथ की स्थापना की, जिसका नामकरण गरवा पंथ रखा। अनेक राजकुमारों में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। ऐसे ही राजपूत समाज में 2 विचारधारा बन गई। एक वह राजपूत जो पुनर्विवाह करेंगे और एक वह राजपूत जो पुनर्विवाह नहीं करेंगे, यानी कि पुनर्विवाह नहीं करेंगे।
12 राजपूत ने इस वचनों की पालना की। राव की बही ख्यातों के अनुसार गरवापंथी राजपूत जैसलमेर छोड़कर पंजाब, हरियाणा, गुजरात में जब से वहां पर सोना नरेश ठिकानेदार हुए, गरवा जी के वंशज बोरावट भाटी गोत्र से है, जो गरवा जी द्वारा बसाए गए गांव गेराजा में रहते हैं। गेराजा गांव आज भी विद्यमान है। इन बोरावट को भूमि दाग समाधि देने की परंपरा है। ये गरवा जी के पुत्र है, यानी कहने का मतलब है उन्हें जलाया नहीं जाता है, उन्हें जमीन में गाड़ा जाता है, समाधि दी जाती है। जैसलमेर में बाढ़ाणी तराई पर इनकी ये परंपरा आज भी विद्यमान है। और गेराजा के अलावा भिड़कमल जी के पुत्र है जिन्हें अग्नि दाग देने की परंपरा है। गरवा जी एक राजपूत समाज के लिए वरदान साबित हुए। गुरु गरवा जी ने विक्रम संवत 1332 ईस्वी आषाढ़ वदी नवमी को काक नदी के किनारे लोदरा गांव में जीवित समाधि ली, जहां हम आज खड़े हैं। और मैं आपको इस इतिहास का जो पृष्ठ एक प्रिंट करके लगाया गया उसके माध्यम से आपको सुना रहा हूं। जीवित समाधि लेकर अपनी लीलाओं को समेट लिए। इसमें 13 भाटी, 12 चौहान, राठौड़, 4 सिसोदिया सोलंकी, कच्छावा राजपूत, गहरवाल, परमार, दिया राजपूत शाखाओं सम्मिलित हुई। यह मुहिम पूरे राजस्थान में आग की तरह फैल गई थी और अन्य समाज ने भी पुनर्विवाह को अपने जीवन में उतारा। गरवा जी समाज सुधारक हुए, समाज में कुरीतियों को दूर किया। गुरु गरवा जी का भव्य मंदिर लोदरवा जैसलमेर में स्थित है, जो मैं आपको दर्शन करवा रहा हूं, जहां पर गरवापंथी मारू कुमार कुंभावत अपभ्रंश, आज कुमावत भी कहते हैं, समाज का मेला लगता है। हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं और अपने मन की मुराद पूरी करते हैं। गरवा जी महाराज जय हो, गरवा जी महाराज की। अगर हम एक विशेष बात देखें तो जैसा कि हम लोग समाज सुधारक का श्रेय राजा राम मोहन राय को देते हैं, जो हमारे इस अंग्रेज काल में हुए हैं, लेकिन जब हम राजपूताना इतिहास एवं लोक संस्कृति का अध्ययन करते हैं, यानी कि हम सैकड़ों साल पीछे जाते हैं, आज से 800-900 साल पीछे जाते हैं, तो हमें संत गरवा जी जैसे महान समाज सुधारक के दर्शन होते हैं, जिन्होंने बाल विधवा स्त्रियों के जीवन को संवारने तथा समाज को पतन की ओर जाने से बचाया। उन्होंने अपना एक संगठन बनाया, अपनी नई संस्कृति प्रारंभ की, जो आज से 800 वर्षों के बाद भी समाज में पुनर्विवाह व नाता कर्म बगैर शादी के ही दूसरे को दे दिया जाता है, ताकि इस महिला जो विधवा हो चुकी है या किसी कारण से उसका परित्याग हो गया है तो वह अपना जीवन बसर कर सके, उसे यहाँ नाता कर्म कहते हैं, करने वाले संगठनों में देखी जा सकती है। तो इस प्रकार गरवा जी ने उस समय यह प्रथा चलाई जिस समय हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आज जिस स्थान पे आया हूँ यह एक तपोस्थली है गरवा जी की। तो इस तरह यह गरवा जी का इतिहास है।